वीडियो प्रेरणा पोर्टल स्पेशल है। डीबीटी किस प्रकार से बनना है, नई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या कुछ समस्याएं आती हैं, क्या यूजर मैनुअल है, पूरा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन डीबीटी संबंधित 2022-23 आपकी जिज्ञासाओं के हल हैं। सबसे पहली समस्या है यदि आपकी ये है कि आपके अनुसार स्पेलिंग अलग होनी चाहिए जबकि आधार में अलग है। जैसे कि छवि की स्पेलिंग आधार कार्ड में ए लिखी हुई है जबकि आपके अनुसार सही नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? स्पेलिंग त्रुटि से कोई समस्या नहीं है। ऐसा रजिस्टर में नाम हिंदी में लिखा जाता है जबकि आधार सत्यापन हेतु नाम अंग्रेजी में भरा जाना है। इसलिए जैसी स्पेलिंग आधार कार्ड में है वैसी स्पेलिंग ही सत्यापन के समय प्रेरणा पोर्टल पर अंकित करनी होगी। तो ये था पहला प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न यहीं पर हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एचआर रजिस्टर में बच्चे की कक्षा अनुसार या वास्तविक सही उम्र दर्ज है जबकि आधार में उम्र बहुत कम या ज़्यादा है। समाधान है, एचआर रजिस्टर में कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। यदि बच्चे की जन्म तिथि, नाम, पिता माता का नाम आदि विवरण आधार कार्ड में गलत है तो बीआरसी या अन्य आधार केंद्र पर उपलब्ध आधार किट्स के माध्यम से आधार में जन्म तिथि आदि विवरण संशोधित करवाएं। अगली समस्या है, यदि एचआर रजिस्टर में नाम, जन्म तिथि आदि गलत अंकित हो गई है, जैसे एक ही माता पिता के दो बच्चों की जन्म तिथि में 1 साल से कम का अंतर होना, तो इसका समाधान है डीबीटी संबंधित कार्य के लिए एक अलग चेक एचआर रजिस्टर बनाकर उसमें बच्चे के एचआर नंबर के साथ सही विवरण पर्याप्त उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंकित कर सकते हैं। एचआर रजिस्टर में उसका रेफरेंस दे सकते हैं। समस्या एक और है, पिछले वर्ष के रजिस्ट्रेशन से छूटे हुए बच्चे पोर्टल पर कैसे दर्ज करें? समाधान है, पिछले वर्ष के रजिस्ट्रेशन से छूटे हुए बच्चे का वर्तमान में जो कक्षा है वही रखना है किंतु उसका समस्त विवरण एचआर रजिस्टर में विवरण के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करना होगा। नेक्स्ट समस्या होगी, क्या बच्चे का आधार ना होने पर उसका एडमिशन कर सकते हैं? समाधान है हाँ, उसका आधार रजिस्ट्रेशन के बाद वेरीफाई कर सकते हैं और बाद में बनवा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि यदि आपने बच्चे को आधार कार्ड से बाद में वेरीफाई नहीं कराया तो उसे सत्र लाभ यानी कि डीबीटी आदि की राशि प्राप्त नहीं होगी। अतः आपके यहाँ पंजीकृत प्रत्येक बच्चे का आधार अभी या डीबीटी के लिए 100% जरूरी है। नेक्स्ट समस्या है, क्या बच्चे के आधार में गार्जियन का आधार लगा होने पर उसे ही बाद में या न्यू रजिस्ट्रेशन के समय वेरीफाई कराएं? समाधान है नहीं, बच्चे के माँ या पिता का ही आधार वेरीफाई होगा। अगर बच्चे के माता पिता जीवित नहीं हैं तो उस स्थिति में आप ग्राम प्रधान या सभासद से इस आशय का प्रमाण पत्र लेंगे कि उसके बाद ही गार्जियन का आधार वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में नोट है, जब तक पिछले सेशन के सभी बच्चे वेरीफाई या डिलीट नहीं होंगे आप नया नामांकन नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो सबसे पहले जो पिछले सत्र के बच्चे हैं उनको आपको वेरीफाई करना ही होगा, उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप का यूजर मैनुअल है और इस यूजर मैनुअल के आधार पर आप डीबीटी पर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा और इसके बाद में इसे के आधार पर आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डेटा अंग्रेजी में ही भरना है, हिंदी में भरा गया डेटा अमान्य है। आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के केवल 3 प्रयास हैं। कृपया डेटा जांचकर आधार कार्ड से सारी जानकारी का मिलान करके ही डेटा को सुरक्षित करें। अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए निर्देश क्या हैं तो उसे देख लेते हैं। अभिभावक का आधार वेरीफाई करते समय आप जिसका आधार वेरीफाई कर रहे हैं ऐप पर अभिभावक आधार वेरिफिकेशन में उसी का नाम, लिंग एवं आधार संख्या भरें। जैसे यदि आप माता पिता का आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो माता के आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो नाम भरें और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग भरें। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही भरें। बच्चे का आधार वेरीफाई करने के लिए जो निर्देश हैं वो बच्चे के आधार कार्ड में जो नाम या स्पेलिंग लिखी है वही ऐप पर स्टूडेंट नाम में भरें। बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ यदि एस ऑफ, सी ऑफ या डी ऑफ लिखा है यानी कि सन ऑफ, केयर ऑफ या डॉटर ऑफ लिखा है तो वो आपको ऐप में नहीं लिखना है। आपको सिर्फ अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखनी है।
बच्चे की जन्म तिथि को जो आधार कार्ड में लिखी है वही ऐप पर लिखना है। बच्चे का लिंग जो आधार कार्ड में लिखी है वही भरें। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही भरें। अब इसके बाद में यहाँ पर बात आती है प्रेरणा आधार यानी DBT। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में क्रिएट योर 4 डिजिट पिन करना होगा। ऊपर मोबाइल नंबर सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना होगा, मोबाइल नंबर, और मोबाइल के बाद में यहाँ पर 4 अंक का पिन बनाना होगा। उसके बाद में रजिस्टर कर देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका पूरा डिटेल खोल के आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाइएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में बच्चे का डिटेल सबसे पहले कक्षा, प्रवेशांक, प्रवेश तिथि, छात्र का आधार, अगर नहीं है तो नहीं पर, हाँ तो हाँ, नाम, और नाम पूरा डिटेल आप इंग्लिश में ही भरें। लिंग, जन्म तिथि जो भी है, माता का नाम, कारण, यदि छात्रा का आधार नहीं बना है तो उसका रीज़न यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, अन्य जानकारी जो भी है वो आपको भरनी होगी। उसके बाद में प्रोसीड टू सेव करना है। इसके बाद में छात्रा का पंजीकरण, सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा गया डेटा अमान्य हो जाएगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो भी डेटा इसमें भरा जाएगा वो आधार का ही देखकर आप भरें। छात्रा का आधार बना है, यदि हाँ तो उस स्थिति में छात्रा का नाम आधार के अनुसार ही भरें। इसके बाद में यहाँ आधार के अनुसार छात्रा की जन्म तिथि भरें, आधार के अनुसार छात्रा का पता भरें, आधार के अनुसार छात्रा के अभिभावक का संबंध भरें, और इसके बाद में यहाँ आधार के अनुसार छात्रा के अभिभावक का नाम भरें। छात्रा का आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में फादर्स नेम यहाँ पर जो भी है उसको लिखना है। छात्रा की माता का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर, छात्रा का धर्म, जो भी डिटेल है आपको एकदम अच्छा सा सही भरना होगा। और ज़्यादातर पूरी कोशिश करें कि आधार के अनुसार ही भरें। यदि छात्रा का आधार कार्ड नहीं बना है तो उसे यानी कि गार्जियन को बता दें कि वो जल्द से जल्द बनवा लें, लेकिन रजिस्ट्रेशन तब तक हो जाएगा। लेकिन जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की राशि बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में नहीं जाएगी। तो ये आज की जो इन्फॉर्मेशन थी इससे संबंधित, इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है, वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सभी BSc, BU एवं DC कृपया ध्यान दें। नव प्रवेशित बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अध्यापकों के उपयोगार्थ नया मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। मोबाइल ऐप में पंजीकरण की प्रक्रिया वैसी ही है जैसा कि पोर्टल पर है। कृपया तत्काल अपने जनपद के समस्त अध्यापकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर पूर्व से इंस्टॉल ऐप की अनइंस्टॉल कर नया ऐप इंस्टॉल कर लें और तुरंत गति से पंजीकरण का कार्य पूर्ण करें। अध्यापकों के उपयोगार्थ यूज़र मैनुअल जो हमने आपको दिखाया वही है। ये आपको यूज़र मैनुअल हमारे सभी ग्रुपों पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम जिससे भी आप जुड़े हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा।